आप सभी को हमारा हार्टफुल नमस्कार। कल के सत्र में हमने ध्यान के बारे में बात की थी कि कैसे हम हृदय पे ध्यान करके ना केवल अपना फोकस बढ़ा सकते हैं बट उसके साथ साथ और भी जो उसके लाभ हैं वो हम पा सकते हैं। कुछ चीजें जो ध्यान को लेके हम उसमें जोड़ना चाहते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, फिर हम सफाई की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, ध्यान वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट अगर उसमें एक नियम का पालन हो तो वो और बेहतर बन जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सूर्योदय से पहले हमारा ध्यान पूर्ण हो जाए। तो लगभग 4 से 6 के बीच का जो समय है वो ध्यान के लिए उत्तम माना गया है। दूसरा नियम उसमें जो हम फॉलो कर सकते हैं वो यह है कि हम समय भी निर्धारित कर लें कि हम 4 बजे बैठेंगे, कि हम 4:30 बजे बैठेंगे, कि 5 बजे बैठेंगे। इसके पीछे भी साइंटिफिक बैकिंग है। हम सभी ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर देखा होगा कि कुछ चीजों के जिसके हमारे समय बंधे हुए हैं, उस समय हमारी बॉडी हमें वैसे ही सिग्नल देती है। जैसे मेरे नाश्ता करने का समय सुबह 9 बजे है, तो 9 बजे के आसपास एक हलचल सी होने लगती है। ऐसा महसूस किया आप सबने? जिसका जो भी समय होगा, खाने का, भोजन का समय, शौच जाने का समय, सोने का समय, अक्सर उस समय के आसपास ऐसा लगता है कि अंदर से हमें प्रेरणा मिल रही है या बॉडी सिग्नल कर रही है। तो हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक शरीर के अंदर भी एक घड़ी चल रही है। अगर हम उसको भी सेट कर लेते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। तो जब हमने समय निर्धारित कर लिया कि हम रोज सुबह 5 बजे ध्यान करेंगे, तो 5 बजे के आसपास हमारे अंदर से वैसी ही प्रेरणा ऑटोमेटिकली जागृत होने लगेगी, जो हमें ध्यान में गहरा जाने में मदद करेगी। साथ ही एक नियम हम और फॉलो कर सकते हैं कि हम जगह निर्धारित कर लें। जगह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल हमने बात किया था कि हर जगह का अलग अलग एक वातावरण होता है। आप कभी देखिए, अगर आप रसोई घर में कुछ क्षण ज्यादा बिता लें तो आपको भूख सी लगने लगती है कि यार कुछ खा लेते हैं। आप मॉल में जाइए, आपको कुछ लेने का मन नहीं है, फिर भी आपको लगेगा अरे यार लाओ कुछ देख लेते हैं। कितना भी नास्तिक व्यक्ति होगा, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाएगा तो आंख बंद करके सर झुका ही लेगा। ये वातावरण का प्रभाव होता है हम पे। तो हम जिस जगह बैठ के ध्यान करते हैं वहां का वातावरण उसी तरीके से चार्ज हो जाता है। तो अगर हमारे घर में पूजा घर है तो उससे बेहतर कुछ है नहीं, वहीं बैठ के ध्यान कर सकते हैं रोज। पूजा घर नहीं है तो एक कुर्सी, एक कोना, जहां पे भी आपको लगे कंफर्टेबल है, चेयर, आप वहां पे ये नियम बना लें कि मैं सुबह का ध्यान, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना नियमित रूप से वहीं करूंगा। और आखिरी नियम ये बना लें कि आसन भी कोशिश करें सेम रहे। अगर हम पालती मार के बैठे हैं तो वैसे बैठे। अगर हम कुर्सी पे पैर क्रॉस करके बैठना चाहें ऐसे, तो हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। अगर हम हाथ पे हाथ रखना चाहें बहुत अच्छा है। हाथ क्लैस्प करना चाहें, आपस में मिला लेना चाहें पूरी तरीके से, वो भी अच्छा है। आप किसी मुद्रा में बैठना चाहते हैं वो भी अच्छा है। बट जो भी हमारा आसन हो उसमें बस हमें यह ध्यान रखना है कि वो सुखासन हो। हमें किसी तरह की ध्यान में कठोरता नहीं करनी, क्योंकि जितना हमारा आसन सुखमय होगा उतना ही हमारे लिए भीतर जाना आसान होगा। तो ये कुछ नियम का अगर हम पालन करेंगे तो हमारे लिए ध्यान में
गहरे उतर जाना, ध्यान के गहरे अनुभवों को का लाभ उठा पाना बहुत आसान हो जाता है। अब आज हम बात करेंगे सफाई के बारे में, जो हार्टफुलनेस का दूसरा चरण है। सफाई को अगर एक लाइन में मैं कंप्लीट करना चाहूं तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कल बात जो हमारी सीरा नाइक जी से हुई। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमसे पूछी कि हार्टफुलनेस को आप हिंदी में समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, और उन्होंने खुद ही ये बात बताई जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट डेफिनेशन है हार्टफुलनेस की, कि जो दिल खोल के हम कार्य करते हैं, जो हमारे दिल में खुलापन आ जाता है एक तरह का, जिसे हम ओपननेस ऑफ द हार्ट कहते हैं, वही हार्टफुलनेस है। और हमारी संस्था भी यही प्रेरणा देती है कि ये हमारा नेचुरल बिहेवियर यही है, ईश्वर ने हमें बनाया ऐसे ही है। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ हो गई, ये खुलापन क्यों नहीं है? ना ही हमारे विचारों में वो खुलापन है, ना ही हमारी वाणी में वो खुलापन है, और ना ही वो हमारे कार्यों में खुलापन है। इन सभी के पीछे जो कारण है वो हमारे अनियमित विचार हैं। रिसर्च में पाया गया कि 1 मिनट में करीब 10,000 से 12,000 विचार हमें आते हैं। एक दिन में करीब 1,00,000 से 2,00,000 विचार आते हैं एक दिन को। उन विचारों में से 90% विचार ऐसे हैं जो या तो भूतपूर्व हैं, हम बातों को सोच रहे हैं, या भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, यानी जो हो चुका है उसके बारे में सोच रहे हैं उसके चिंतन में, या जो होने वाला है उसके चिंतन में। उन 90% विचारों में से 100% विचार ऐसे हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो हो ना हो, यानी हो सकता है भूतपूर्व बात हुई भी नहीं। मुझे किसी ने प्रणाम नहीं किया, एज ए डॉक्टर में गया, मेरे असिस्टेंट ने मुझे नमस्कार नहीं किया। हो सकता है वो किसी और भाग में था, आज उसकी घर में किसी और से कुछ बात हो गई, अपनी वाइफ से कुछ बात हो गई, माता पिता से कोई बात हो गई, रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई, उस वजह से वो खोया था कहीं, उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं किया। मैं आया क्लिनिक पे बैठा और मैं अब यही सोच रहा हूँ ये तो बहुत बदतमीज हो गया है, और वो दूसरे भाव में है, उसके जीवन में कुछ और चल रहा है, लेकिन हम उसको खुद से रिलेट कर लेते हैं। ऐसे ही फ्यूचर में, जब फ्यूचर में चले गए तो इतना फ्यूचर में चले गए, इतना हम भविष्य के बारे में सोचने लगे कि हमने अभी प्रेजेंट क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, उससे हमारा ध्यान पूरी तरह से चला गया। तो ये जो विचार हैं ये हमें परिधि की ओर ले जाते हैं, पेरिफेरी की ओर ले जाते हैं, और जब हम परिधि की ओर चले जाते हैं तो उसका नुकसान क्या है? परिधि से आपको कभी भी 360 डिग्री व्यू नहीं मिलेगा। मानते? आप सभी इस बात से मानते? अगर मैं इस फील्ड के सेंटर में खड़ा हो जाऊं तभी तो मुझे 360 डिग्री व्यू मिलेगा। मैं जहां देखना चाहूं, जैसे देखना चाहूं, मुझे वहीं से तो 360 डिग्री व्यू मिलेगा, क्योंकि अगर मैं किसी कॉर्नर में खड़ा हो जाऊंगा तो उसके पीछे का व्यू मेरे पास नहीं है। इसी प्रकार जब हम अपने विचारों को विनियमित कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, तो हमारे लिए ये क्लैरिटी पाना, ये फोकस आना, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, बहुत ही सहज हो जाता है, नेचुरली हमारे अंदर से आता है, हमें इसके लिए कोई कठोरता नहीं करनी पड़ती। और ये विचार हमारे अंदर ये जो पैदा कर रहे हैं कठोरता, वही हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को खुलापन ना होने से रोक रहा है। इन्हें हम अशुद्धियों और जटिलताओं का नाम देते हैं हार्टफुलनेस में। हम इसे और सरल भाषा में समझाएं तो इन्हें आप छापों के रूप में भी समझ सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में चाहते ना चाहते हुए हम कुछ छापे इकट्ठी कर लेते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको, जैसा मैंने आपको क्लिनिक वाला अपना उदाहरण दिया अपने असिस्टेंट का, और सरल उदाहरण पे अगर आप जाएं
तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना देख सकते हैं कि आपने मान लीजिए कोई वीडियो देखा, आपने उसमें देखा कि ये नई गाड़ी है, आपने कहा ठीक है, अच्छी है, बढ़िया लग रही। फिर आपके अगले दिन में फिर कोई बात आई, मन में बात आई कि यार उसके पूरे फीचर देखे नहीं, जरा एक बार उसके पूरे फीचर देखते। आपने दोबारा वो वीडियो खोला, उसके सारे फीचर देखे, सारे वीडियो में समझा कैसे क्या है। तीसरे दिन आपके मन में आया यार वीडियो में मजा नहीं आया, जाके जरा शोरूम में देख के आते हैं ये गाड़ी सामने से कैसी दिखती है। आप शोरूम में जाके देख के आते हैं। अब दिन भर उसका चिंतन चल रहा है कि क्या मुझे गाड़ी लेनी है, ले लेनी चाहिए। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं उस वाहन को ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, अभी ये बात नहीं हो रही। ये आपको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि भीतरी स्तर पे, अंदरूनी स्तर पे हमारा मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार छापे बनाता है। जो ले सकता है उसने ले ली, वो तो बहुत सरल है। जो नहीं ले सकता उसने एक छाप बना ली कि मैं चाह के भी नहीं ले पाया, किसी भी कारण से ना ले पाया हो, वो छाप हमारे साथ रह गई। एक पिता को एक पुत्र देखता है कि वो उसकी मां के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम समझते हैं कि वो उनका सम्मान तो करेगा बट प्रेम नहीं करेगा। उसके साथ वो छाप रह गई। एक महिला एक पुरुष से, या एक पुरुष एक महिला से प्रेम करते हैं, उनको धोखा मिल गया, वो छाप उसके साथ रह गई। दोबारा उन्होंने जब प्रेम किया तो उनके मन में वो जो छाप है वो फिल्टर का काम करेगी। आप मानते हैं? ऐसा होता है, आपने किसी दोस्त को फोन किया, उससे कुछ कार्य बोला, उसने नहीं किया, अब हम दोबारा फोन करने से पहले ये प्रेजुडिस कर लेते हैं अपने मन में, पूर्वाग्रह पहले ही कर लेते हैं कि अब यार उसका चक्कर वही है, अभी तुम फोन करोगे। ऐसा है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी है, यार उसको फोन करोगे, यार वो फोन नहीं उठाता, अबे उसको फोन मत करो यार, वो आएगा नहीं, तुमको पता है। तो ये जो पूर्वाग्रह है ये फिल्टर के जैसे काम करता है। तो आप इसको और सरल ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के, हमारे पूरे ह्यूमन कंपोजिशन के 3 भाग हैं। बाहर जो हम देख पा रहे हैं उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। अंदर सबसे भीतर स्तर पे आत्मा है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, शुरू से लेकर अंत तक वो वैसे ही है। और उस आत्मा के अंदर वो सारे गुण प्री रिकॉर्डेड, प्री डाउनलोडेड हैं जो ईश्वर के अंदर हैं, क्योंकि हम सभी ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो भी गुण हम ईश्वर में देखते हैं वही सारे गुण उस आत्मा में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी वो खुल के बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बीच में सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये उस फिल्टर के जैसे काम करता है जो आत्मा के प्रकाश को, हमारे गुणों को, हमारे असल हृदय के खुलेपन को बाहर नहीं आने देता। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फिल्टर की सफाई करनी है, सिंपल। आप इसको फोन के रैम के जैसे समझ सकते हैं, एक्वागार्ड या आरओ के फिल्टर के जैसे समझ सकते हैं, आप इसको जैसे भी समझें। मेन बात यह है कि इन छापों को साफ कैसे करना है। कई बार इसको समझाते हुए हम लालटेन का भी एग्जाम्पल देते हैं कि आज भी कुछ जगहों पे, वैसे तो पुराने जमानों पे चलता था, तो लालटेन इस्तेमाल होती थी। हम सभी ने लालटेन देखी है। उस लालटेन में एक दिया जल रहा होता है। कुछ समय बाद हम ये पाते हैं कि दिया तो जल रहा है लेकिन लालटेन से प्रकाश बाहर नहीं आ रहा पूर्ण तरह से। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा मेरा भाई? जी, जो कालक है वो कांच पे जमा हो जाती है। दिया वैसे ही जल रहा है, उतनी ही खूबसूरती से जल रहा है, उतना ही उजाला में उसके अंदर जो होना चाहिए वो उतना ही कर रहा है, लेकिन ये कालक उस प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रही। आप कालक साफ कर दीजिए, लालटेन फिर से पूर्ण तरीके से काम करेगी। इसी प्रकार जब हम इस सूक्ष्म शरीर की सफाई करेंगे, इन विचारों की सफाई करेंगे, इन अशुद्धियों की सफाई करेंगे, इन जटिलताओं की सफाई करेंगे, तो हमारी आत्मा का प्रकाश बहुत सहज रूप से बाहर आएगा। और इसी को हम हार्टफुलनेस और दिल का खुलापन कहते हैं।
अब ये सफाई करनी कैसे है? तो इसके लिए पहले हम आपको एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी सिंपल सी कराएंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो ईश्वर ने जो सिर्फ मनुष्यों को देके भेजा है, उस इच्छा शक्ति की शक्ति क्या है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। और बंद आंखों से हम जहां भी रहते हैं, जहां भी हमारा अपना घर है, उसके मेन गेट पे चले जाएं। जो भी हमारा निवास है, जहां हमारा परिवार रहता है, आज हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसके मेन गेट पे आप चले जाएं बंद आंखों से। गेट को धीरे से खोलें, घर में भीतर प्रवेश करें और रसोई घर में चले जाएं। सामने देखें, एक पीले रंग का नींबू पड़ा है, उसके बगल में एक लाल चाकू है। उस लाल चाकू से उस पीले नींबू को 2 भाग में काट लें। चाकू नीचे रख दें, नींबू को उठाएं और उसकी कुछ बूंदें अपनी जबान पे टपका लें। हम सभी जानते हैं कि नींबू का एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, बहुत ही अनोखा स्वाद होता है। उसे महसूस करने की कोशिश करें। नींबू को नीचे रख दें, रसोई घर से बाहर आ जाएं, मेन गेट से बाहर आ जाएं, इस प्रांगण में वापस आ जाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। हाथ उठा के बताएं कि मेरे कितने भाइयों ने अपना मेन गेट घर का देखा। सभी लोगों ने। रसोई घर किसने किसने देखा? नींबू और चाकू किसको किसको दिखाई दिया? सबसे मेन सवाल, सबसे अहम सवाल, जब नींबू का रस चखने के लिए कहा तो किसको किसको उसका स्वाद याद आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेंटल एक्सरसाइज हम इसीलिए कराते हैं जिससे हमको ये पता चले कि ये जो शक्ति हमें ईश्वर ने देके भेजी है, ये सिर्फ हम मनुष्यों के पास ही है। इसे इच्छा शक्ति कहते हैं। इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके आप सुबह उठते हैं और कई लोग नहीं उठ पाते। इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके आप डिसिप्लिन है और कई लोग नहीं है। इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके जो जीवन में हम है लक्ष्य आधारित करते हैं, उसको पाते हैं। तो ये इतनी निपुण शक्ति है कि हम जो चाहें उसमें ये हमारी पूर्ण तरीके से मदद करती है। और इसी इच्छा शक्ति को गलत रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। एक चोर भी उसको इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके चोरी करता है, उतनी ही निपुणता से। एक रोगी इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके निरंतर चिंतन करके डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके आप उस चोर को पकड़ते हैं और इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके डॉक्टर उस मरीज को ठीक करता है। तो इस इच्छा शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमारे हाथ में है। इसी इच्छा शक्ति के माध्यम से हम ये सफाई की प्रक्रिया करेंगे। ये सफाई की प्रक्रिया अब मैं आपको अनुभव कराऊंगा, जैसे कल हमने ध्यान अनुभव किया था। इसको एक मेंटल एक्सरसाइज या मेंटल गेम के जैसे ले। हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना। जैसे हम घर गए, नींबू काटा, आ गए। अब इसमें ये सब बात नहीं सर नींबू छोटा था कि बड़ा था। हमारे यहाँ तो सर हरा नींबू था, उसमें तो सर रस नहीं था। चाकू सर लाल हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सर फिर मजा नहीं आएगा। हमने कल भी यही बात की कि हमको थिंकिंग से फीलिंग की तरफ जाना है, भाव की तरफ जाना है। तो भाव को पकड़ने की कोशिश करें कि मुझे महसूस कैसा होता है जब हम आपको ये एक्सरसाइजेस और अनुभव कराते हैं। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आपको ये सफाई की प्रक्रिया महसूस करने की कोशिश करनी है।